कोई भी देश, कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वह शिक्षित न बने, पढ़े लिखे ना और व्यापार न करे। और सबसे पहले हम अपनी तरक्की करें, अपनी तरक्की के साथ साथ अपने घर की तरक्की करें, अपने घर की तरक्की के साथ साथ अपने गांव की, समाज की तरक्की करें। और इस तरह से यही अगर हर इंसान सोच ले तो हमारा देश एक विकसित देश हो जाएगा, पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल देश हो जाएगा और उसका पूरी दुनिया पे एक बोलबाला होगा। तो इसका सबसे आज के दौर में ज़्यादातर नौजवान पढ़ लिख करके उनकी कोशिश होती है कि मैं नौकरी करूं। ठीक है, अच्छी बात है नौकरी, लेकिन नौकरी हर इंसान को नौकरी नहीं मिल सकती। दूसरी चीज़, इस वक्त का जो सबसे बड़ा नासूर हमारे देश में है वह है जात पात का भेदभाव, आपसी नफ़रत। हमारे देश में एक जात के लोग दूसरे जात के लोगों से नफ़रत करते हैं, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से नफ़रत करना शुरू कर दिए हैं और बहुत सारे लोग एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं। ये हमारे देश की जड़ को घुन की तरह, दीमक की तरह खा ले रहा, कमज़ोर कर दे रहा। हमारे देश को सबसे पहली ज़रूरत है कि हमारे देश के सभी नागरिक एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से मिलजुल के रहें, एक दूसरे के साथ में रहें, कंधे से कंधा मिला करके हर काम को करने की कोशिश करें। लेकिन आजकल देखा जा रहा है गांव, यहाँ तक कि जो गांव में प्रधानी का इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में भी लोग एक दूसरे को यूँ भड़काते हैं कि अरे फला जात का वो है, मैं फला जात का हूँ, कम से कम मेरे जात के लोग तो मुझे वोट दें और वो तुम्हारा जो है वो भला नहीं करेगा। इस तरह से लोग जो है नफ़रतें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और नफ़रत फैलाने में सबसे अहम रोल, सबसे बड़ा रोल इस राजनीति का है। जो राजनीति में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो राजनीति में हिस्सा लेने वाले जो गांव के नेता हैं या देश के नेता हैं, उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो जात पात की, धर्म की नफ़रतें फैला रहे हैं और उन नफ़रतों के आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उनको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं होता है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। अगर इस तरह से नफ़रत हमारे देश में लोगों के बीचों में फैली रही तो हमारे देश की क्या हाल होगी, इससे उनसे नहीं मतलब। बस उनको सिर्फ ये देखना है कि मेरी कुर्सी बची रहे, मैं पावर में आ जाऊं और मैं अपने आप को अमीर बना लूं, ताकतवर बना लूं, पैसे वाला बना लूं, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। मेरे भाई, हम सबकी ज़रूरत है कि हम लोग सजग हो जाएं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि हम इन नेताओं के और इन चमचों के चक्कर में न पड़ करके हम अपने देश की तरक्की के लिए एक दूसरे से प्यार करें और मिलजुल करके हम लोग इस देश को आगे बढ़ाएं। और आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा रोल, सबसे अहम रोल है शिक्षा का। तो हम लोग सबसे पहले अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा का इंतज़ाम करें, बेहतरीन तालीम का इंतज़ाम करें, उनको बढ़िया से बढ़िया स्कूलों में एडमिशन कराएं और अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। उसके बाद हम कोशिश करें कि हम अपना खुद भी और बच्चों के लिए भी बेहतरीन रोज़गार का इंतज़ाम करें, बेहतरीन बिजनेस का इंतज़ाम करें, बेहतरीन व्यापार का प्रबंध करें और कोई न कोई व्यापार करते रहें। यहाँ तक कि अगर हम नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ में भी अगर संभव हो सके तो कोई न कोई आप व्यापार करना शुरू कर दें। इसलिए कि ये जो ज़माना चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में लगातार नौकरियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। मशीनों का दौर आता जा रहा है, जहाँ पे 100-200 लोग काम किया करते थे, आज वहाँ मशीन की वजह से 10-20 लोगों से काम हो जा रहा है। तो ये ना सोचिए कि हम नौकरी कर रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी अभी नौकरी करते हुए बीत जाएगी। ऐसा हो सकता है कि कभी भी छटनी हो जाए, आप नौकरी से निकाल दिए जाएं और अगर आपका कोई साइड इनकम नहीं है तो आप फिर फुटपाथ पे आ जाएंगे और फिर आपके समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम सब मिल करके और इस देश को तरक्कियों के रास्ते पे आगे ले चलने के लिए हमारा अहम रोल है कि हम सबसे पहले खुद को मजबूत बनाएं, खुद को
तरक्कियों के रास्ते पे लेके जाएं। जब हम खुद तरक्कियों के रास्ते पे चलेंगे तभी दूसरे को तरक्कियों के रास्ते पे लेके जा सकते हैं। और ये कभी नहीं हो सकता कि हम पैसा ना कमा रहे हो, हम शिक्षित ना हो और लोगों को कोशिश करें कि ये शिक्षित हो जाएं, ये तरक्कियों के रास्ते पे बढ़ें। ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर हम कहते भी हैं तो लोग कहेंगे अरे पहले अपना देखो। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश है कि सबसे पहले हम शिक्षित बने और कोई न कोई व्यापार अपनाएं और हमारे बच्चे खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। और सिर्फ बच्चे नहीं, हमारे देश के लोग खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। ये मेरे भाई सबसे बड़ी चीज़ है।